नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे मानसून सत्र के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर अपनी ही पार्टी की विधायिका पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसको लेकर हमारे संवाददाता समीर खान ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से खास बातचीत की। अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार जी हैं। सर, 4 दिन का मानसून सत्र चला। अखिलेश यादव ने आखिरी में अपनी विधायिका पूजा पाल को एक विशेष समुदाय के लिए निकाल दिया। देखो, पार्टी से निकालना वो तो काम उनका है, लेकिन पूजा पाल जी ने मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं कही। जो उनकी साथ बीता है जीवन में, जो उन्होंने संघर्ष किया है, किस प्रकार वो इस सार्वजनिक जीवन में आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उनके पति की हत्या कर दी गई थी एज एमएलए रहते हुए। और देखो, मतलब आम आदमी नहीं थे, वो एक एमएलए थे जिसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। और सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये बहुत बड़ी घटना उनके साथ हुई थी। 9 दिन मात्र हुए थे पूजा पाल जी की शादी को, और 9 दिन के बाद में उनकी मेहंदी भी, मतलब जो एक तरह से मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था कि उनके पति की हत्या कर दी गई थी। तो अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बातें कही हैं जो सही हैं, तो उसमें विपक्ष को ऐतराज़ क्या है? भाई, जिस बात को आप नहीं कर पाए, आपने जो है राजू पाल जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद आपने क्या किया? कहाँ सजा दी उनको? 5 साल सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही, 5 साल सरकार समाजवादी पार्टी की रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनती है, अतीक अहमद का जैसा हुआ जग जाहिर है, सबने उसकी हत्या देखी होते हुए। पूजा पाल ने अपना दर्द बयां किया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं राज्यसभा में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि चुनाव लगभग 1 साल पहले हुआ था। लेकिन इस वक्त अपनी बात रखने पर, अपना दर्द बयां करने को लेकर इस तरीके से उनको पार्टी से निकालना, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, उस पर भी सर घात लगता दिख रहा है। आप पीडीए की वो बात कर रहे हैं, वो भी पीडीए की हिस्सा है, पूजा पाल जी भी। आप पीडीए के प्रति आपका रवैया क्या है, ये सबके सामने है। तो पीडीए जो है इनका फर्जी पीडीए है, कुछ नहीं है। और आप देख लेना, जब 27 का जब चुनाव होगा तब देख लेना। इससे पहले पीडीए को लेके निश्चित रूप से उसमें गए थे 24 में। गलती से मानूंगा मैं, तुक्का लग गया एक तरह से, जिस तरह 37 सीटें इनकी आ गई। वो एक रिजर्वेशन को लेकर, संविधान को लेकर कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश ज़रूर इन्होंने की थी। लेकिन उस बात को फिर जो है धरातल पर जाकर हमने सच्चाई बताने का काम किया, पूरे एनडीए परिवार ने, जिसका रिजल्ट आपने उपचुनाव में देखा भी है। 10 सीटों में से हमारी जो है 14 सीटें हमारी निकली हैं। उनकी जो 5 सीटें उनकी थी और 5 हमारी थी, लेकिन प्लस में हम लोग गए हैं। तो ये सब जनता समझ रही है, पीडी वीडी का नारा कुछ नहीं है। और आप देख लेना, ये मुद्दा विहीन है। कोई मुद्दा समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। कौन सा मुद्दा है के पास? कोई मुद्दा नहीं। हाँ उल्ला के अलावा सदन इस बार चलने नहीं दिया। 2 दिन तक तो हाउस ही नहीं चलने दिया इन लोगों ने। तो ये हाउस चलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए पास भी इनके पास कोई शब्द ही नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल। पहले ईवीएम पर आरोप लगते थे, अब वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाला है। राहुल गांधी के साथ अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उपचुनाव में हमारे वोट चोरी हो गए। अब जब ये कहीं जीत जाते हैं चुनाव, तो फिर इनकी वोट चोरी नहीं होती। जहाँ चुनाव हार जाते हैं वहाँ इनकी वोट चोरी हो जाती है। भाई, एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट को, हर संस्था को अपने अंदर रिफॉर्म करने का अधिकार है। वो कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? उनको क्या दिक्कत हो रही है उसमें? कोई स्पेशल किसी का स्पेसिफिक वोट काटा जा रहा है उसमें? जो लोग वहाँ रहते नहीं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या उनके वोट कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए? आप बताओ। सर, इसमें जनता की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है ना? नहीं, जनता की लापरवाही देखो, ये ऐसा है ना, आदमी अपने वोट के प्रति जागरूक बहुत रहता है, लेकिन चुनाव के समय रहता है। अगर किसी की वोट से बनी हुई है तो चल रही है, तो उसमें एक रिफॉर्म तो होना चाहिए ना। भाई, जो लोग जीवित हैं वही तो वोट डालेंगे ना। अगर मान लो कोई आदमी कहीं बाहर का गलत वोट बन गया किसी का, या किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई आदमी अपना गांव या घर परिवार छोड़ के कहीं दूसरी जगह बस गया, तो ऐसे वोट को मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए ना। धन्यवाद से बात करें। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।